आज के जो गेस्ट जज मास्टर शेफ किचन में आ रहे हैं, शेफ मनु चंद्रा। आज आप मेरे साथ मिलकर कुक करने वाले हैं। यानी कि आज हो रहा है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का पहला कुक अलोंग चैलेंज। तेल में फ्लेवर आ गया है, तो आई एम गोना टेक दीज एरोमेटिक्स आउट। तीनों साथ में? हाँ। जिंजर और गार्लिक। माय गॉड। सॉल्ट स्वाद अनुसार। शेफ 1 सेकंड में सुन के आए हो, 2 सेकंड ठहरना, बहुत जल्दी जा रहे हो यार। अरे माँ कसम, शेफ 110 ग्राम ही आया हो। अगर आपका 200 ml शोरबा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने मेरे इंस्ट्रक्शन ढंग से फॉलो नहीं किए। Are you mad? Have you lost it, निकी? सच में हर टाइम नाम क्यों ले रही तुम? वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। मैं हूँ फारा खान और मेरे साथ हैं वेरी यंग, द वेरी अमेजिंग, द वेरी हैंडसम शेफ रणवीर ब्रार। और मेरे सामने से आ रहे हैं द वेरी यंग, द वेरी अमेजिंग, द वेरी गुड लुकिंग सेलिब्रिटी कुक। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ सीजन 1 का 7th वीक, मतलब यकीन नहीं हो रहा टाइम इतनी जल्दी निकल गया। जैसे ही मैंने आज किचन में एंटर किया, मैं देखती हूँ सिर्फ फराह मैम और शेफ रणवीर ब्रार है। शेफ विकास खन्ना किधर है? ये लोगों का कुछ पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं। काम होगा शायद, या बाद में आते होंगे। हेलो हेलो, क्या ब्राइट और हैप्पी और चौपी लग रहे हो। थैंक यू। दुनिया की बाहर क्या खबर हो रही है, कुछ पता है आपको? नहीं। बेखबर, सिर्फ मास्टर शेफ के किचन में क्या हो रहा है वही पता है। एक्चुअली मुझे लगता है फारा, इनको ना सपनों में भी चैलेंजेस आते होंगे। रात को सोते समय नींद में ये चैलेंजेस, टाइम अप, ये सब कर रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तेजा, तेरे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। इट्स अ वेरी टफ शो बाय द वे, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग। तेजस्वी की सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में अगर मैं बात करूं तो मैंने आज तक तेजस्वी को इतनी डेडिकेशन और इतनी सिंसेरिटी से किसी शूट पे नहीं देखा है। बेचारी घर पहुंचती है, कभी कभी मिलती है, उसमें भी वो बैठ के यूट्यूब पे देख रही होती है। यार वो मुझसे पूछती है कि मैं टैमरिंड में मटन बनाऊं तो मैंने कहा मुझे क्या पता। So शी इज वेरी डेडिकेटेड, शी इज वेरी सिंसियर। अगर आप तेजस्वी की हिस्ट्री को जानते हो, वो ऐसा कोई रियलिटी शो नहीं है जिसमें वो टॉप पे ना हो, एंड ये चैलेंज था बिकॉज कुकिंग है, और वो भी ऐसी कोई सिंपल कुकिंग नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की कुकिंग है। 2 या 3 बार ऐसी सिचुएशन भी थी जहाँ पे उसको ऐसे इतनी सी डिस्टेंस की वजह से उसको इम्यूनिटी नहीं मिली थी। आई रिमेम्बर, एंड हम चाहे टीवी पे उसको देख रहे हो, बट मुझे पता है कि उसकी आंखों में हाउ सैड शी वाज और हाउ डिसअपॉइंटेड शी वाज। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत करती है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, एवरीबॉडी इज वेरी प्राउड ऑफ हर। फॉर मी यू विल ऑलवेज बी द विनर, एंड फायदा तो मेरा ही है ना, खाना तो मैंने ही है। सो ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू। खाना इतने अच्छे से बनाना नहीं आता, पर वो बहुत ऐसे क्यूरियस है, इसको इसके साथ डाल के देखते हैं, उसको इसके साथ डाल के, तो मैं उसे एक्चुअली पूछती हूँ ये इसके साथ कैसा लग रहा है, नहीं ये तो नहीं जा रहा है। सो मेरे आजकल का कॉन्वर्सेशन इज लाइक पूरा अराउंड द फूड। सो ही इज लाइक द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम मास्टर शेफ। कॉन्वर्सेशन देखो कैसे चेंज होते हैं। एक टाइम पे आप फोन लेके बैठती होंगी और बोलती होंगी कि ये वाले लुक के साथ ये वाला लिपस्टिक कैसा लग रहा है, ये वाले शर्ट के साथ ये वाला डेनिम कैसा लग रहा है। अब क्या है, ये वाले मटन के साथ इमली कैसी लगेगी। ये दैट्स हाउ कॉन्वर्सेशंस चेंज। ये शो जो है सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि इंडिया के हर घर में कॉन्वर्सेशंस चेंज कर देता है। करेक्ट, कॉन्वर्सेशन ही नहीं, इन सबका जो नजरिया था, व्हाट पीपल यूज्ड टू थिंक ऑफ देम बिफोर मास्टर शेफ, वो पूरा चेंज हो गया है। ऑडियंस का आपके लिए प्यार बढ़ा है, लेकिन उसके साथ में एक्सपेक्टेशन और प्रेशर भी बढ़ा है। और हम पर भी ये जिम्मेदारी है कि चैलेंज का लेवल बढ़ाएं। तो इस हफ्ते चैलेंजेस का प्रेशर होगा डबल, टेंशन होगी डबल, एक्सपेक्टेशंस होंगी डबल। यार इस मूड में मत रहो, थोड़ा मूड हल्का करते हैं। शेफ अच्छी खबर भी तो सुनाओ ना।
तो इस हफ्ते जिसकी डिश होगी बेस्ट उसे मिलेगी एक बहुत बड़ी पावर, द पावर ऑफ द सीटी। वो कुकर की सीटी नहीं समझ में आ रही है कि कुकर की सीटी का क्या है लफड़ा। हर चैलेंज में जो बेस्ट डिश बनाएगा उसको ये सीटी मिलेगी और उसको ये सीटी के साथ क्या करना है वो हम वक्त आने पर उसको बताएंगे। तो इस पूरे हफ्ते बेस्ट डिश बनाइए और किसी की सीटी बजाइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इधर है कुआं इधर है खाई, दोनों तरफ से भैया हमारी मुसीबत आई। पिछले हफ्ते के एंड में बेस्ट डिश थी निक्की की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निक्की से कि आपको मिलती है आज के चैलेंज में इस सीटी की पावर। ओके शेफ। आइए ले जाइए। इम्यूनिटी पिन भी आपके पास है, सीटी भी आपके पास है। यार तो बहुत करता नहीं तुझे यार। मजा तो अब आएगा। मैं कब से सोच रही थी मैं कब किसकी सीटी बजाऊंगी। मुझे तो ऐसे सीटी बजानी है, लोगों की ऐसे बजानी है। मैं वेट ही कर रही थी कब आएगी मेरे पास सीटी। मुझे लगता है ठेचा के अलावा कुछ बनाती नहीं है और हर टाइम मुझे अच्छा कमेंट्स मिलते हैं। तो आई फील आई शुड गॉट द एडवांटेज ऑफ दिस एपिसोड। आज शेफ विकास किसी कारणवश हमारे साथ नहीं है, लेकिन हर दिन एक नया गेस्ट जज एक नया चैलेंज लेके मास्टर शेफ किचन में होगा। आज के जो गेस्ट जज मास्टर शेफ किचन में आ रहे हैं, उन्होंने यूरोपियन खाने को इंडिया में रीडिफाइन किया है। एक ऐसा टाइम जब हमारे लिए यूरोपियन फूड मतलब बेक्ड वेजिटेबल्स और पास्ता होता था, वो मॉडर्न यूरोपियन फूड का पर्सपेक्टिव न्यूयॉर्क से इंडिया में लेके आए। ऑलिव, मंकी बार, फैटी बाव जैसे ब्रांड सेटअप करी और आज बैंगलोर में आइकॉनिक ग्राउंड ब्रेकिंग पाथ ब्रेकिंग रेस्टोरेंट लूपा ओन करते और चलाते हैं। द मैन हु मेड अस टेस्ट मॉडर्न यूरोपियन फूड इन इंडिया, शेफ मनु चंद्रा। How are you, chef? Welcome. शेफ मनु चंद्रा, उन्हें देख के ही मेरे पसीने छूट गए हैं। वो बहुत ही उम्दा शेफ हैं। उनकी जो टेक्निक्स हैं, वो जो डिशेस बनाते हैं, वो माइंड ब्लोइंग होते हैं। सेलिब्रिटी कुक्स, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। पहली बार आया हूँ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि आज आप सबका एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल रहे। आज तक ऐसा होता आया है कि आप लोग को मास्टर शेफ किचन में एक डिश बताई जाती है, फिर आप उसके बारे में सोचते हैं और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप बनाते हैं। लेकिन आज आप मेरे साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर कुक करने वाले हैं। यानी कि आज हो रहा है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का पहला कुक अलोंग चैलेंज। होने वाला है भाई। ये भी कोई बात हुई? मतलब आप बुला लीजिए सचिन तेंदुलकर को, आप बोलिए वो खेल रहा है, शोएब अख्तर हो आप भी खेलिए। ये क्या बात है? मतलब क्या है? जैसे जैसे शेफ मनु बनाते जाएंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे, आपको उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को वैसे ही उनसे कदम से कदम मिलाकर फॉलो करना है। उनके साथ में डिश शुरू करनी है और उनके साथ में उनकी डिश खत्म करनी है। उनके लिए तो ये दाएं हाथ का खेल है, उनका तो रोज का काम है। हमें उनकी स्पीड के साथ अपनी स्पीड मिलानी है और वो क्या बनाएंगे मास्टर शेफ लेवल का, वो तो वही जानिए। तो डिश तो काफी सिंपल है, सबने टमाटर का सूप तो पिया ही हुआ है। Of course. तो विल डू टमाटर का शोरबा बट वर्जन 2। हम एक सिंपल डिश को कंटेम्पराइज करेंगे और उसको विजुअली अपीलिंग, टेक्सचरली अपीलिंग और टेक्निकली अपीलिंग तीनों होना चाहिए। तो इस डिश में करीबन 6 कंपोनेंट होंगे और 6 कंपोनेंट अलग अलग बनाए जाएंगे। जो आपका टमाटर का शोरबा होगा, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे और उसको एक जेले में बनाएंगे। या उसके साथ वी विल डू अ पफ पेस्ट्री टोस्ट विद एन एमाडाची फोम। चीज फोम आराम से नहीं बनाई जाती, so I will teach you as I go along how that is done. There will be few other components on it which will test आपके knife skills, आपका timing and most importantly आपकी multitasking abilities. क्योंकि इसको
इसके स्टिपुलेटेड टाइम में फिनिश करने के लिए आपको 4 या 5 चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी पड़ेंगी. सो यू हैव टू हैव योर माइंड इन प्लेस. कॉपी इनकी डिश करनी है या कॉपी मतलब मैं तो इन्हें ही देखते रहूं. लिटरली डिश तो आधी अधूरी रह जाएगी क्योंकि मेरा फोकस इनसे हट ही नहीं रहा है. इस कुक अलोंग के लिए आपको मिलेंगे 1.5 घंटे. शेफ ने ये डिश 1 घंटे में बनाई है. आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा. ही विल स्लो डाउन फॉर यू. मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री बंद रहेगी. इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके काउंटर्स पे हैं. ओके. और यहाँ पर हम आपको फाइनल डिश की फोटो नहीं दिखाएंगे. Oh God, man, शेफ रणवीर. डोंट गेट नर्वस. नर्वस होने से कभी किसी का फायदा नहीं रहता. बट एक जन को नर्वस होने की जरूरत पड़ेगी. निक्की, यस इस पूरे कुक अलोंग के दरमियान आप कभी भी वो सीटी बजा सकते हैं. हाँ जी. किसी भी एक सेलिब्रिटी कुक को स्टॉप कर सकते हैं. ऐसे में उसको 180 डिग्रीज घूमकर उल्टा फेस करके खाना बनाना पड़ेगा. दैट मीन्स वो शेफ मनु को देख नहीं सकते, सिर्फ सुन के फॉलो करेंगे पूरे 5 मिनट के लिए. 5 मिनट. भाई भगवान, एक तो वैसे ही मुझे नहीं आता है. मैं ये देख देख के बनाऊं, मुझे इतना टफ पड़ता है. और अगर निक्की ने मुझे वो डिसएडवांटेज दे दी तो मैं तो भैया कुछ कर ही नहीं पाऊंगी. आज हमारी लाज रख लेना. शेफ मनु ब्लेस अस. Yes, please. And remember, slow and steady wins the race. Yeah. Okay, chef? I will not forget that. चलो रेडी. On your marks, Get set, cook along. पहले स्टेशन सेट कर लीजिए. हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टमेटो शोरबे से. तो उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं. पहला शोरबा बनाएंगे, साथ ही साथ चेरी टमेटो का जो आपके पास पील्ड रखे हुए हैं एक ट्रे में, ब्लांच्ड और पील्ड, उसका एक थोक्कू बनाएंगे. तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट. ओके, सो विल स्टार्ट. ये जैसे करेंगे वैसा हम करेंगे. उनको देखने का इधर करने का, उनको देखने का इधर करने का. ये क्या है नाटक. अच्छा है मैं पहले ही टेबल पे हूँ तो देख सकती हूँ. मैंने एक पॉट अभी फ्लेम पे चढ़ा दिया है. 2 पॉट रखे हुए हैं लेकिन दोनों को ऑन मत करिएगा, बस एक को ऑन करिएगा. टेक अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल. I put 1 small bay leaf, tiny bit of cinnamon. Sir, cinnamon मतलब? दालचीनी. दालचीनी. मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आज तो. इतना सही है ये स्लो मोशन. ठीक है. यहाँ पे मेरे पास एक हरी इलायची है, वो मैं क्रश करूंगा. ये ना दीपिका, ये हाँ. छील छील के ना, खोल के. 1 चुटकी जीरा, 3 लौंग, धनिये का डंठल और 1 लहसुन. आपको अभी बहुत ही क्लीन और नाइस अरोमा आना चाहिए. आप कोशिश करेंगे कि गार्लिक का जो कच्चा स्मेल है वो धीरे धीरे इससे निकल जाए. आज तो मुझे लग रहा है मेरा दिन है. शेफ मन्नू है जो इतने क्यूट मेरे सामने खड़े हैं. मेरे पास इम्यूनिटी पिन है, लास्ट वीक की बेस्ट डिश भी है, सीटी भी है. अब तो मैं सीटी बजाऊंगी, मेरे दिमाग में नाम है. बट देखते हैं. अभी तेल में फ्लेवर आ गया है तो आई एम गोना टेक दीज एरोमेटिक्स आउट ऑफ द पैन. बहुत जल्दी जा रहे हैं भाई. जीरा भी निकालना है. जहां तक निकाल सकते हैं आप जीरा निकाल सकते हैं. अगर 1-2 पीस नीचे बच गए, नॉट अ प्रॉब्लम. टमाटर को मैं 4 टुकड़ों में काट रहा हूं यहाँ पे. ये टमाटर ऑलरेडी ब्लांच्ड हैं. सर कितने टमाटर. सारे टमाटर. सारे 1/4 शेफ की हाफ. 1/4. ओके. वो छोड़ने के बाद ना हमें लगा कि कुछ इसी तरीके से गेम चलने वाला है हम लोगों का. जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे प्लीज सफाई करते रहिए अपने स्टेशन की. अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो है, जो टोमेटो थोक्कू है, वो स्टार्ट कर रहे हैं.
उसका सामान निकाल लेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन, इमली का पेस्ट, चेरी टमेटो। इस प्याज को हम लोग काट लेंगे अभी। प्याज इतने तेज काट रहे हैं कि मतलब उतना तेज मुझसे हो ही नहीं रहा। अभी जिंजर को भी फाइन चॉप करेंगे। क्या आपने जिंजर भी छोटा कर लिया? मैंने जिंजर भी छोटा कर लिया और अभी मैं गार्लिक भी स्लाइस करने वाला हूँ। दो क्लोव गार्लिक। ही इज ऑन टू गार्लिक। आप लोगों का अभी जिंजर भी शुरू नहीं हुआ है। शेफ के साथ मैचअप करना बहुत डिफिकल्ट है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा शुरू में आपके लिए मैं स्लो हो गया था। अभी भी शुरू ही समझिए शेफ इसको, अभी भी शुरुआती है ये समझिए। स्पीड विल गेट यू एवरीवेयर। शेफ वो कट जब तक वो 3 चीजें चॉप कर चुके हैं तब तक मैं एक ही में स्ट्रगल कर रही हूँ। मैंने सोचा कि इसी में हमारी गाड़ी छूट रही है, अब आप और स्पीड अप कितना करोगे? इसमें आधा टीस्पून राई। मेरा जिंजर हो गया, गार्लिक करो शुरू, गार्लिक। और टमाटर हट जाना चाहिए गैस से। जैसे मस्टर्ड सीड क्रैकल होगा उसमें करीबन 8 पत्ते फ्रेश करी लीफ। ये आवाज आई। अब मैं स्लो नहीं हो सकता हूँ क्योंकि जल जाएगा नहीं तो। 8 पत्ते करी लीफ। मेरे 9 हो गए गलती से। और उसके पीछे प्याज, जिंजर और गार्लिक जो हमने अभी चॉप किया। सिर्फ 2 सेकंड रुको ना प्लीज। तीनों साथ में, तीनों साथ में। हाँ। जिंजर और गार्लिक। माय गॉड। ये चैलेंज ऐसा है, कुक अलोंग। अगर आप कुछ भी मिस करते हो तो आप मिस कर जाओगे। क्लीन एज यू गो। सफाई करेंगे ना, पता चला खाना बनाना भूल जाएंगे। स्पीड बढ़ती जा रही है उनकी और हमको कैचअप करना है। ताली ठोकने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ है। प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया यहाँ पे, तो इसमें थोड़ी लाल मिर्च, उससे भी आधी हल्दी और इसमें अब 1 बड़ा चम्मच इमली का पेस्ट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या एलिमेंट्स है, क्या डालना है क्या नहीं डालना है। बस मुझे ये पता कि ये कर, अब ये कर तो मैं भी ये कर रहा हूँ। जिसको आके एक बार कलर देखना है, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, क्विकली आके शेफ मनु का कलर, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर देख सकते हैं। स्मेल इट। इसमें भी सीजनिंग, सॉल्ट स्वाद अनुसार। सॉल्ट स्वाद अनुसार। मैं शेफ 1 सेकंड में सूंघ के आया हूँ, 2 सेकंड ठहरना, बहुत जल्दी जा रहा हो यार। और फिर इसमें चेरी टमेटोज डाल देंगे। डाला क्या नमक? डाला नमक डाला। सारे ना, सगळे टाकले ना, सगळे टाकले ना। इसको सिमर पे रख के we'll move on to the next step। बड़े टमाटर हमने पकाए थे पानी में, हम उसको ब्लेंड करेंगे हैंड ब्लेंडर से। मजा आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई एक बड़ी एकेडमी में आया हुआ जहाँ पे सारे स्टूडेंट सर को देख के अपने कॉपी कर रहे हैं। ये टमेटो जो हमने अभी सूप बनाया है, शोरबा, इसको हम स्ट्रेनर में डालेंगे। आई एम सो कंफ्यूज राइट नाउ। मुझे खुद को ही नहीं पता क्या क्या है। मैं बार-बार शेफ मन्नू के काउंटर पे जाके देख रही हूँ कि पानी कितना बैलेंस्ड है, मेरा कलर सही है क्या नहीं। उसके बाद शेफ मन्नू, पता नहीं, मैं जब तक काउंटर पे आती अचानक से उन्होंने दोनों निकाल दिया और वो स्ट्रेन करने लगे। मैंने कहा ये कब हुआ? बोल को साइड में रखेंगे और ये धीरे धीरे इसका पानी अभी स्ट्रेन होगा। हमारा थोकू बन चुका है, उसको भी हम लोग साइड में रख देंगे। ये एक स्टेप कंप्लीट है यहाँ पे। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप गाइस। मैं देखती हूँ कि शेफ बहुत आगे निकल गए हैं। ऑनेस्टली अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सोचा एक बार आगे जाके देखती हूँ क्या है।
तो जैसे मैंने देखा तो उनके चेरी टमाटर बिल्कुल साबुत है। सर आपने टमाटर को भीचा नहीं, क्या नहीं किया? भीचा भेजा भीजा भीजा बीचा बीचा वही उसमें हमें निकल जाएगा अपने आप। अक्खा ये टमाटर, मैंने तो सर उसकी चटनी बना दी। क्यों इसकी क्यों चटनी बनाई? तो मुझे लगा अर्चना, आपने जो कुछ भी बनाया हो काउंटर पे जाओ, यहाँ पे आगे शेफ को बाकी कुकिंग करनी है। अभी यहाँ ये वो स्टेज है जहाँ सब लोग अपना दिमाग लगाना शुरू हो गए हैं। अच्छा लीडर बनने के लिए अच्छा फॉलोअर बनना पड़ता है। नेक्स्ट डिश इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, प्लीज फोकस करिए और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। फॉलो इट स्टेप टू स्टेप। नीचे क्यों बैठ गए शेफ, नीचे क्यों बैठ गए? तू भी बैठना। अरे नीचे से क्या लेना है? शेफ आप नीचे क्या कर रहे हो? लिटरली आई एम कॉपिंग हिम पूरा A to Z। शेफ आगे का जो भी आप मुझे पहले ही बता दो, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या चॉपिंग क्या करके रखूं? चॉपिंग चॉपिंग नहीं है कोई, अभी सॉस बनाना है। सॉस के लिए पहली चीज क्या है? कौन सा पैन गरम करूं? वही वाला लाल वाला। लाल वाला गरम करना। टिप्स लेके आई है। लाल वाला पैन गरम करना। क्या क्या? लाल वाला पैन वाला। हाँ गैस। तू मेरे को अगर फंसाई तो तेरा सिट्टी मैं बजाऊंगी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो मुझे लगता है जो तेरे को होगी, वो है कि तेरे को अपनी पेस में कुकिंग करना अच्छा लगता है। यहाँ पर तेरा पेस जो है वो बदल जाएगा। एक टाइम बाद शेफ मनु चाह के भी स्लो नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अगर गैस पे कुछ पड़ी है और आगे कुछ करना है तो जब मल्टीटास्किंग शुरू होगी ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज सिर्फ अपने पेस से कुकिंग मत करना। बी रेडी, स्पीड बढ़ने वाली है। देखो क्या लगता है निक्की इधर पे यूज करेगी क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि पिछली बार जब उसे एडवांटेज मिला था तो उसके मुंह से पहला नाम मेरा निकला था, तो आई एम रियली ड्रेडिंग कि आजकल प्लीज टॉप पे नहीं आ रही है तो शायद तेरे को छोड़ दे। तो हो सकता है मैं बच जाऊं। हाँ। यस, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो बड़े स्पून टैप्स मिल रहे हैं। ओ हाँ, राजीव को स्पून टैप मिल रहे हैं। आज राजीव spoon और slap निक्की मिल का सकता है। झगड़ा। हाँ। राजीव, मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको, सब कुछ मैच कर सकता है, हाँ। लेकिन टेस्ट मैच नहीं कर सकता। और आप में से कोई वो काम नहीं कर रहा। गो विद द क्लीन स्पून, क्विकली एक बार टेस्ट करो, उनका टेस्ट करो जिसका टेस्ट मैच करना है। वो टेस्ट करने के बाद में मुझे लगा शेफ ने बहुत अच्छी सीजनिंग की है, मेरी सीजनिंग थोड़ी कम है, तो मैं जल्दी से आके थोड़ी सीजनिंग वापस से मैच किया। चलो सबने टेस्टिंग कर ली गाइस। देखो अभी शेफ ने आपकी स्पीड समझ ली है। नाउ द ट्रेन इज अबाउट टू लीव द स्टेशन। जो बैठ गया तो बैठ गया, जिसकी छूट गई उसकी छूट गई। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, मल्टीटास्किंग होने वाली है। प्लीज कीप ऑल 4 हैंड्स रेडी। ऑलराइट, देयर यू गो शेफ। Next dish is a little complicated also. I'm going to be making the emadashi. ये अमादाची क्या है? हम emadashi foam start करेंगे। ये थोड़ा complicated है। Emadashi, one of our favorite foods out of Bhutan. It's basically a spicy cheese sauce. Spicy sauce हमारे शोरबे के साथ as a side जाएगा। हम उसी सॉस को एक फोम में बनाएंगे। Listen, watch, follow. यहाँ पे येलो बेल पेपर है, आधा अनियन, लेकिन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे फ्रेश चिली। मैंने यहाँ पे 2 चिलीज निकाली हैं, एक छोटी एक बड़ी। तो मैं इसमें से इसके सीड्स निकाल लूँगा। जो चिली में एक्चुअल स्पाइस होती है वो इस वेन में होती है, तो मैं वो भी निकाल दूंगा। जब इमाताची बनाया तो मैंने मिर्ची को बीच से काटा और उसके अंदर की बीज निकाले, जो इतना डिफिकल्ट है, पर मैंने कैसे वैसे मैनेज कर लिया। तो मैं सोचती हूँ यार क्या है ये, 2 मिर्ची के बीज निकाल रहे हो आप, इससे चाहिए कि मिर्ची ले लो, टेंशन ही नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, इससे पहले रणवीर सर बोला था दिमाग नहीं लगाना अपना, लफड़ा हो जाएगा। तुम जैसा उन्होंने बोला मैंने वैसे ही किया। करीबन 6-7 दाने सिचुआन पेपरकॉर्न के हैं यहाँ पे। सिचुआन पेपरकॉर्न क्या वो डाला है इसमें। वो क्या है सर? ये सेजवान पेपरकॉर्न क्या है? ये कौन सा है सेजवान पेपरकॉर्न का? ये असस का पता था ना मिर्ची। अरे बाप रे, यहाँ पे तो पूरा हंगामा हो गया, सब कंफ्यूज। एवरीबॉडी वाज आउट फ्रॉम द काउंटर और शेफ पन्नू के काउंटर पे आके देख रहे हैं कि क्या है शेजवान पेपरकॉर्न। शेजवान पेपरकॉर्न क्या है? यही होगा, हाँ यही होगा, यही है शेफ, ये है शेफ। वही है, वही है। भैया रुको भैया, बहुत तेज भाग रहे हो भैया।
ये क्या है? सिचुआन पेपरकॉर्न ये डाला है? इसमें, हाँ। कौन सा है? शेजवान? हाउ मेनी यू पुट? सिचुआन पेपर। साइड बाय साइड दूसरे पैन में उन्होंने चीज डाला है जिसमें अगेन पानी डाल के उसको उबाल रहे हैं, उसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम। एट दिस पॉइंट हम लोग यहाँ पे अपना मेजरिंग स्केल निकाल के जो अपना टमेटो वाटर है उसको, या टमेटो शोरबा है उसको वे करेंगे। 200 ग्राम टमेटो वाटर। अरे माँ कसम, शेफ 110 ग्राम ही आया हो सर, 200 ग्राम आया ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आया कि टमाटो का प्यूरी कम कैसे हुआ। टमाटर सबके बराबर थे, मेरे भी बराबर थे। पकाया मैंने भी उतना जितना शेफ ने पकाया था, फिर ये टमाटो का प्यूरी कैसे गायब हो गया? पर 200 है ही नहीं। 200 ग्राम किसी का भी नहीं हो रहा है। मेरा जो हुआ है वो 190 है। मेरा तो 200 ग्राम से ज्यादा है। मैंने तो किसी को बोला भी नहीं कि भैया मेरे पास एक्स्ट्रा ले ले। मैं क्यों बोलूं? मैं तो नहीं बोलूंगी भैया मेरी डिश है, मैं अच्छी बनाऊंगी, तुम्हारी क्यों बनाऊं मैं? अगर आपका 200 ml शोरबा नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने मेरे इंस्ट्रक्शन ढंग से फॉलो नहीं किए। आपका 200 ml शोरबा नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने मेरे इंस्ट्रक्शन ढंग से फॉलो नहीं किए। और अगर आपका शोरबा थोड़ा शॉर्ट हो रहा है तो उसमें आप हल्का सा पानी ऐड करके सीजनिंग एडजस्ट कर सकते हैं, सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं और 200 ग्राम मेजर कर सकते हैं। अभी इस 200 ग्राम शोरबे में हम 2 और इंग्रेडिएंट डालेंगे, लेकिन उसको बहुत केयरफुली वे करना पड़ेगा। शेफ मनु नहीं रुक रहे हैं, वो अपने प्रोसेस में लगे हुए ही है। अब मैं अगर ये स्ट्रेनर और ये प्यूरी लेके बैठ जाऊंगा, मेरा आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। मैंने जल्दी से उसको साइड में किया और शेफ मनु के साथ में आगे कंटिन्यू किया। 200 ml या 200 ग्राम शोरबे के लिए हम डालेंगे 1.75 ग्राम जेलेटिन और 1.25 ग्राम एगार। टोटल 3 ग्राम आएगा। इसकी मेजरमेंट ऊपर नीचे मत होने दीजिएगा, नहीं तो डिश की कंसिस्टेंसी गड़बड़ा जाएगी। 1.75 जेलेटिन, 1.25 एगार। आई विल नॉट रिपीट माई सेल्फ। ये क्या है इनका 200 ग्राम्स 1.5 नहीं आता है मुझे। कितना पानी लिया था? इसमें 1 कप आई, 1 कप ये ले लो, 1 कप भर के पानी डालो, चीज डाल दो फिर सारी, ये लो कप में भर के डालो। तो मैं साइड बाय साइड आई की भी मदद कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना सच बताऊँ मुझे बहुत ज्यादा दया आ रही थी आई पे कि ये भी बेचारी मेरी तरह देसी ही है। तर माझा हात हलतोय। लो मतलब इनको भी समझ में नहीं आता क्या चल रहा है दुनियादारी में, मेरे को भी समझ में नहीं आता दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा चलो लड़ाई अपनी अलग है तो आखिर सास ही ना, तो सास की मदद करना बहू की देखभाल होती है। भले ही सास लड़ती रहे तो अपनी होती है ना। 1.75 आप लेने वाले हो जिलेटिन और 1.25 आप लेने वाले हो। अगर इतने कंफ्यूजन के बाद मुझे लगता है अब मैं गड़बड़ कर रही हूँ। अब मैं बजाती हूँ किसी की सीटी। Pause everybody। और हमारी टेंशन बढ़ गई। अब आई बारी निकी को अपना एडवांटेज यूज करने की और मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। प्लीज बहन आज मेरा नाम मत लेना। सीटी बज गई। यस मैम। ओह माय गॉड, किसकी? निकी तुरंत ऐसे करती है, वो मेरे सामने देखती है। मुझे राजीव की सिटी बजानी है। क्या? Are you mad? Have you lost it, Nikki? सच में हर टाइम नाम क्यों ले रही है तुम? You deserve it. Exactly. You know, Nikki, forget it. जो करने कर तुम। राजीव, आपको अबाउट टर्न करना है और 5 मिनट तक आप दूसरी तरफ देख के खाना पकाएंगे। यू कैन नॉट सी, यू कैन ओनली हियर। आप सिर्फ सुन सकते हैं। निकी, इज दैट फाइनल? 100%। निकी, तूने राजीव को क्यों चुना? क्योंकि उसको फ्राइडे को स्पून टैप मिला और वो बहुत आगे जा रहा है। अभी मेरे साथ भी मिला था उसको स्पून टैप, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है और उसकी सीटी बजानी बहुत जरूरी है। सुन मेरी बात, आज का चैलेंज के ऊपर देखो। राजीव, इससे किसे चुनना चाहिए था? तेजू को। आज वो सबसे ज्यादा आगे वो चल रही है, वो डर रही है इसको मोड़ करने के लिए कि लड़ाई हो जाएगा। तेरे पास दम नहीं है किसी को चुनने के लिए यहाँ। आपको लगता है राजीव सेफ है, इसे तुम बोल रही हो। ये है ना बहुत गलत है शेफ।
निक्की सच्ची मुझे लगा था तू किसी और का नाम लेगी। मैंने पहले सोचा था कि मैं दीपिका का लूं, बट देन आई थॉट कि नहीं, मैंने हमेशा उनका नाम लिया, तो एक्सक्यूज दे देते हैं। यू नो निकी, फॉरगेट इट, जो करने कर तुम। तेज को मिलने वाला तुझे तरीके से बचने वाली, देख। आजीव मुझे बोलने लगा कि तेजा का नाम लेना चाहिए था, तेजा इस रेस में सबसे आगे, बट मुझे अगर लगता है कि आप मेरे लिए एक कंपटीशन हो जो मेरे रास्ते में आ सकते हो, तो डेफिनेटली आई विल ब्लॉक यू, राइट? ओके राजीव, चेंज योर काउंटर। टाइम फॉर एन अबाउट टर्न। चलो रेडी? नहीं। चलिए, वी कैन स्टार्ट कुकिंग अगेन। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, कुक। राजीव ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो। पहली बात, सामने देख के भी कुछ समझ आ रही है वो क्या कर रहे हैं, तो बैक टर्न करके कुछ भी नहीं समझ आने वाला है। ओके, यहाँ पे the 2 ingredients you added, जो आपने टमेटो शोरबे में डाले हैं, वो ब्लूम हो रहे हैं धीरे धीरे, उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, यहाँ पे कैप्सिकम, अनियन और चिली का रिडक्शन बन चुका है। हम इन दोनों को एक कंटेनर में डालेंगे। यहाँ पे शेफ, क्या कंटेनर? क्या कंटेनर की बात कर रहे हैं वो? क्या कंटेनर भाई? चीज को राजीव, चीज को ऐसे कंटेनर में जिसमें ब्लेंड कर सकते हैं उसको। चीज को स्ट्रेन करना है, चीज को स्ट्रेन करना है, चीज को स्ट्रेन भाई, स्ट्रेनर दो। अबे स्ट्रेनर नहीं है, स्ट्रेनर नहीं यूज किया। बोल में ज़ैंथन गम है और एक में सोय लेसिथिन है। शेफ जस्ट वंस अगेन प्लीज, एक में क्या है? ज़ैंथन गम, एक सेकंड, वो 1 चम्मच, 1 लेवल टीस्पून। क्या वेट, क्या है वो? वेट, जिससे मैंने बैक टर्न किया तो चीज की सॉस की बात कर रहे हैं। एमाडाची का कुछ सॉस है और चीज सॉस बना रहे हैं, और मैं सोचा भैया देख नहीं सकता कितना ये डालना है, कितना वो डालना है, कितना अगर मैं तो भैया एक मतलब ट्विस्ट में हूं मैं। और 1 लेवल टीस्पून सोय लेसिथिन का डालेंगे फोम के लिए, इससे फोम स्टेबल रहेगा, चीज स्प्लिट नहीं होगी। शेफ यू टेक द पानी आउट ऑफ द चीज। और शेफ पानी निकालते हैं चीज से क्या? What does it look like? और इसको मैं ब्लेंड करूंगा फिर। 1 टीस्पून क्या है? मिक्सी में क्या डाले? सब लोग का चीज सॉस बन रहा है और सब लोग ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अभी आपको विस्की डालना है अगर के साथ, और सब लोग ऐसे कर रहे हैं और सबका फोम बन रहा है। मेरा फोम ही नहीं बन रहा, मेरा पानी हो गया। तो मैम ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। अभी तो तू ध्यान देना, अभी मैं क्या करूं? उसको दिया था पावर, उसने किया यूज। राजीव, ये जो आप ब्लेंड कर रहे हो ये बराबर नहीं है, मैं इतना तो बता सकता हूँ आपको। क्या? आपको ये दोनों चीजें एक साथ ब्लेंड करनी है। हाँ मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। बेल पेपर और वो। अच्छा साथ में डालूं? हाँ, आई शुडंट बी हेल्पिंग यू, मैं क्यों हेल्प कर रहा हूँ? नहीं मैम, सर डोंट। एक जार ले लीजिए, एक डीप कंटेनर ले लीजिए, इट विल ब्लेंड बेटर। जार कहाँ है? जार उसको देखो, वो जार बस जार है ही नहीं। ये छोटा बोल ले तो लीजिए। बोलना deep ले bowl। आएगा जार तेरे लिए। जार? You can't go. जार जाने क्या भाई, जल्दी। This is so unfair. मैम उसका व्यवहार की राजीव, मैं एक चीज बोलूं? हाँ पता है, अगर तू पीछे रहेगा तो निक्की की वजह से नहीं रहेगा, मेरी वजह से अभी जो तू अपसेट हो रहा है ना उसकी वजह से रहेगा। ये 5 मिनट में तूने 50 मिनट का टेम्परामेंट लूज कर दिया, रियलाइज नहीं कर रहा था। मैम Yeah, it's okay now. Do it properly. What chef is saying. ये दूसरा वाला पेन भी डालने का था? हाँ? और तुमने डाला नहीं इसमें? दीपिका, ये डालना है इसमें? हाँ, पहला मूस करना है क्या उसको? मूस करना है? हाँ। अरे मैंने मूस तो किया नहीं पहला उसको। तुमने बोला नहीं कि बोले मूस करना है भाई? भाई मेरे को भी अभी मालूम पड़ा ना छोटे। नहीं, मैं तो मूस को किया नहीं मैंने यार। तो आई विल ट्रांसफर दिस इनटू द मिक्सी जार एंड यूज द मिक्सी, ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट बिल्कुल स्मूथ हो जाएं। पूरा खराब हो गया मेरा यार। मुझे इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल फाइन चाहिए, क्योंकि ये फोम बनेगा और ये साइफन गन में जाएगा। उसके लिए आपके पास बिल्कुल स्मूथ प्यूरे होना चाहिए, नहीं तो साइफन गन को जैम कर सकता है। नहीं बन गया मेरा फोम, खत्म। Oh God यार, Nikki, I just so bad man. फोम बनाना था क्या भाई? फोम नहीं बना। मिक्सर में। इसको हल्के से चेक करिए, काफी स्मूथ कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इसको मैं टेस्ट करूंगा। फोम नहीं बन रहा मेरा।
नहीं बन रहा मेरा फोम। मेरे ख्याल से अभी राजीव के 5 मिनट खत्म हो चुके हैं, तो वापस अपने काउंटर पे जा सकता है वो। राजीव आजा, मेरा फॉर्म नहीं बना है यार। निकी आई हेट यू यार। यहाँ पे अभी हमारा जो जेलेटिन है और एगार है वो ब्लूम हो गया है। मेरा पानी वाला हो गया शेफ। पानी पानी नहीं, वो कैसे थिक करूं अभी मैं? आप बहुत टाइम लूज कर चुके हैं, आपके पास बिल्कुल ये कुछ नहीं बन पाएगा अभी। अब ये वापस चीज का बना रहा हूँ कि ये जब मुझे बोला था सिटी में जाए मुझे, तब मेरा पूरा चीज का खराब हो गया। अब ये वापस बना रहा हूँ दिमाग से। मैं वापस करो, सब ये किचन में दिखाऊंगा कि पीछे पीछे भी लोग आगे जा सकते हैं, और निकी को स्पेशली दिखाऊंगा ये बात। लकीली मुझे याद था उसने क्या क्या डाला, तो तुरंत मैंने वो किया वापस। जो ये टोमेटो शोरबा है उसका जेली बन रहा है। मैंने यहाँ पे एक मोल्ड निकाला हुआ है, और जो टोमेटो थोकू है उसके मैं पीसेस लूँगा और मोल्ड में अरेंज करना शुरू कर दूंगा। यहाँ पे मैंने नीटली 6 चेरी टमाटर थोकू अरेंज किए हैं मोल्ड में। अभी ये टमाटो शोरबा मैं लूँगा और इन सिलिकॉन मोल्ड्स में उनको सेट कर दूँगा। जहाँ तक हो सके इसकी सिमेट्री और इसकी अलाइनमेंट, अरेंजमेंट अंदर सही रहे, ताकि खाने वाले के लिए हर बाइट में थोड़ा जेली आए, थोड़ा एक पीस थोकू आए और फ्लेवर की कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो। अब हमारे मोल्ड भर गए हैं, इसको मैं केयरफुली उठा के रेफ्रिजरेट करूँगा। इस चैलेंज का ये वो टाइम आ गया है जब स्पीड का ग्राफ और स्किल का ग्राफ अब ऊपर ही ऊपर जा रहा है। इट्स गोना हिट द रूफ। अब गाड़ी डेफिनेटली छूट जाएगी। ओके, कम ऑन शेफ मनु, गो फॉर इट। जो हमने चीज सॉस बनाया था वो मैं अभी स्ट्रेन करूंगा। सर एक ही छन्नी में? शेफ सिंगल स्ट्रेनर 2। छोटा स्ट्रेनर जो है आपके पास आप वो यूज करिए। इसको फटाफट स्ट्रेन करेंगे। वो बहुत ज्यादा फास्ट है, हम कैसे मैनेज करें? लाइक चारों गैस पे उन्होंने सब कुछ रख दिया है, हम क्या करें? निक्की, आपके पैन और शेफ के पैन सेम नहीं है। आपने एक सौते पैन रखा है, शेफ ने एक सॉस पैन रखा है। मैंने ऑयल डाला है थोड़ा हल्का सा फ्राइंग के लिए, तो उसी हिसाब से ऑयल डालिए। शेफ, ऑयल इन बोथ पैन्स? एक ही पैन में। ये राजीव ने तो कैचअप कर लिया है। राजीव ने कैचअप कर लिया है। मजे की बात है कि निक्की सबसे पीछे हो गई। मैं स्ट्रेन करने की कोशिश कर ही रही हूँ, उन्होंने दूसरा चालू कर दिया एलिमेंट। मैंने कहा कि बाबा बाबा रुक जाओ ना। एक टेबलस्पून गार्लिक उसके ऑयल के साथ। लेट्स गो गौरव, पैन्स ऑन गैस। है ही नहीं पैन यार, वहाँ से लेके है ही नहीं एक्स्ट्रा। ये रहा नीचे। यहाँ से मैंने एक बंच पार्सली लिया है, उसका मोटा स्टेम हटा के बस लीव्स जो हैं वो रफली चॉप करेंगे। पार्सली चॉप करना है भाई आप लोग। फैजू, गौरव, वो जो इक्वेशन है जो मुझे एक शुरू में मिल रहा था वो मुझे मिलना थोड़ा कम हो गया। उनकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई, वो एक साथ 3 से 4 एलिमेंट पे बैठ गए। और वो गार्लिक के साथ पैन में डालेंगे। क्या डाला है शेफ, क्या डाला है? अरे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे कुछ यार। मुझे अब दिख रहा है बहुत क्लियरली हाँ। कि आगे वाले आगे हो रहे हैं, पीछे वाले पीछे छूट रहे हैं। मैंने यहाँ पे अपना साइफन निकाला हुआ है। ओहो, और ये चीज सॉस हम अब साइफन में डालेंगे। ये गन फन अपने को जमता नहीं। टाइम टू यूज द साइफन गन। ये पिछली बार जब मैंने यूज किया था मेरी ऐतिहासिक ठंडाई में, जिसकी मुझे फोम बनानी थी, बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। तो आई एम
प्रेइंग कि आज ये साइफन गन मेरे साथ दोस्ती कर ले। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि ये डिश कौन सी निकलने वाली है बाहर। देखिए ये एक तरह का टोमेटो शोरबे का टेक है। हाँ, बट ऐसा वाला तो देखा नहीं है मैंने कभी। टोमेटो शोरबे को जेलीफाई कर दिया है, उसके साथ में एक भूटानीज पफ पेस्ट्री है। तो इट्स अ डिश दैट्स कंस्ट्रक्टेड अ मॉडर्न वर्जन ऑफ अ टोमेटो शोरबा। तो वो पेस्ट्री अब बेकिंग में भी जाएगी? ओ माय गॉड, कब जाएगी? कितना क्रीम डालना है? इसमें वो डाला क्या, गार्लिक? नहीं नहीं, इस ट्रे में देखेंगे तो आपके पास एक छोटा पैकेट फिलो पेस्ट्री का रखा हुआ है। आप गौर से देखिए कि मैं फिलो पेस्ट्रीज को काफी बारीक काट रहा हूं क्योंकि बहुत ही डेलिकेट गार्निश होगी। तो मैंने देखा कि जैसी हमारी सेवइयां होती है ना, उतना बारीक शेफ ने उसे फ्राई किया है एंड मेरी बहुत थिक कट चुकी है। सिर्फ एक फिलो पेस्ट्री है, सो देयर इज नो वे आई कैन रीडू इट अगेन। बहुत ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये गार्निश है जो उधर शेफ मनु बना रहे हैं। उसका टेक्सचर, उसकी फ्लफीनेस, उसके थ्रेड्स बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे उनके हैं। यहां से मैंने एक गार्निश निकाल ली। आप देखेंगे ऑलमोस्ट लाइक सेवइयां। लुक एट द कलर, लुक एट द ब्यूटीफुल कलर शेफ मनु जो निकाल के लाए हैं। फैजू अपना कलर देखो, उनका कलर देखो। इट्स टू थिक। यहाँ पे मेरे पास पफ पेस्ट्री शीट है और आपके ड्रॉर में 2 कटर्स होंगे। हम ऑलरेडी फिलो पेस्ट्री से आगे बढ़ चुके हैं, दूसरी पेस्ट्री पे आ चुके हैं। बड़ा कटर से मैं पफ पेस्ट्री के 2 क्लीन रिंग्स काटूंगा। एक रिंग को छोटे कटर से बिल्कुल बीचों बीच एक हॉलो बनाएंगे और जो ये सेंटर का पीस है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। पफ पेस्ट्री को बराबर से काटिए, टॉपल हो जाएगी बेक होने के बाद, नहीं तो मैं एग वॉश लूंगा। मोल्ड कहाँ है? मोल्ड नीचे के पीस पे लगाऊंगा। मोल्ड कहाँ से मिले? क्या लगाया है? उठाए कहाँ से? नीचे नीचे वहां पे। फिर ये डोनट शेप रिंग उसके ऊपर बैठाऊंगा। फॉलो गाइस, क्या फॉलो। लगाया ऊपर? और फिर उस पे एग वॉश एक बार और लगाऊंगा। देखिएगा कि इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करना है? नीचे वाला ये और अंदर वाला ये। बीच बीच में मैं और दीपिका क्योंकि एक ही काउंटर पे हैं तो आपस में कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसको वो स्टेप आया तो मैं उसको फॉलो कर लूं ताकि वो स्टेप मिस ना हो। उसको 190 पे करीबन 11 मिनट तक बेक करेंगे। वहां पर बेक होने जा चुकी है पफ पेस्ट्री और यहां पर अभी कटी नहीं है कई जगह। वाकई में वो इस वक्त बहुत फास्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं और मैं जो है पीछे छूटती जा रही हूँ। लेट्स गो सेलिब्रिटी कुक्स। अब लग रहा है कि कुक अलोंग हो रहा है। कम ऑन। कुछ लोग बहुत पीछे हैं। उषाताई बका बका। वो डालो, ऐसे हिलाओ, ऐसा ऐसा करो, ये नाटक नहीं होता है अपने से। अब ट्रिकी स्टेप पे आते हैं। साइफर में हम लोग चार्ज डालेंगे। अब जब साइफन गन चार्ज करते हैं ध्यान से करिएगा, हमेशा चेक करिएगा, पूरी सेफ्टी के साथ करिएगा। अगर आपने गलतियां की और ये फ्लैट हो गया या ओवर गैस हो गया तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं पहला चार्ज डाल रहा हूं, आप साउंड सुनेंगे। See what he's saying. Look there, राजीव। हिसिंग साउंड आएगी और हल्का सा आपके हाथ में यहाँ पे ठंडा लगेगा। इसका मतलब पहला कैनिस्टर रिलीज हो चुका है। प्लीज मेक श्योर दिस इज टाइट एंड जेंटली शेक द कैनिस्टर। क्या
यहाँ बहुत एक बॉम्ब जैसा चीज आते है, एक बॉटल आते हैं जो गैस सिलेंडर, जो इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन जाते हैं, छोटे छोटे कैप्सूल्स आते हैं जो पूरा फ्रीज करते हैं, उसको मुंह पे बनाते हैं। चेक करना जेंटली। हाँ ये इसका तेरा ठीक है फिर। Yours also liquidy? Yeah, same. कार्ट्रिज है उसे रिलीज कर रही हूँ और फिर मिक्स कर रही हूँ। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि शेफ मनु चंद्रा ने सिर्फ एक कार्ट्रिज यूज किया है, तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं दूसरी कार्ट्रिज यूज करूँ। Guys is already on to plating. शेफ अपनी प्लेटिंग की तैयारी कर रहे हैं। शेफ ये कम, भाई एक शेफ को देखो गौरव, वो नहीं दिख रहे मुझे मेरे एंगल से। शेफ ये सही है कि एक और डालूं? बहुत पानी पानी। एक और डालूं ना? अगर एक चार्ज के बाद लिक्विड ही है आपका फोम, तो सेकंड चार्ज डाल लीजिए। तो मैंने तो उसमें लगा दिए भाई 3-4 सिलेंडर। तो अब मैं देखती हूँ ओवन के अंदर मेरी पफ पेस्ट्री जो है ना ऐसे सीधी आनी चाहिए, वो मेरी टेढ़ी आ गई। टेढ़ी? अब क्या करे, टेढ़ा निकला। इसलिए 2-3 डालने चाहिए थे अंदर। सच में मुझे लग रहा है मेरी ही सीटी बजने वाली है आज। वो पफ पेस्ट्री बहुत ज्यादा टेढ़ी चली गई, तो मैंने क्या किया, मेरे पास बैटर बचा हुआ है अभी, मैंने फटाफट अच्छे से कट करके मोल्ड से दोबारा पफ पेस्ट्री रख दी बनाने। I am adding a little bit of color and structure to the plate by using चुकंदर। इसकी sweetness और इसका कलर कॉन्ट्रास्ट प्लेट पे बहुत सुंदर लगता है। ये 2 मिनट का गार्निश है। सारी जो चीजें शेफ करते जा रहे हैं साथ साथ में हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि हम एक बीटरूट का इंस्टेंट पिकल बनाएंगे, तो वो बीटरूट को मीडियम डाइस कर रहे हैं। उसके बाद वो पानी में उन्होंने नींबू नमक डाल दिया है और ऑयल डाल दिया है, और उसमें हमें बीटरूट को सिर्फ ब्लैंच करके निकाल लेना है। आपके बास्केट में चाइव्स हैं? हाँ है। अब देखिए मैं एक बहुत डेलिकेट सी चाइव गार्निश बना रहा हूँ, जस्ट थिन घास की तरह, लिटिल ब्लेड्स ऑफ चाइव्स। चाइव एक्चुअली घास ही होती है। ये क्या घास फूस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मैं इतनी पीछे चल रही हूँ और बीटरूट मेरे लिटरली जल रहे हैं। पता नहीं गैस बंद करूँ या घास फूस काटूं। ये काफी मोटा है, उसको थोड़ा बारीक काटिएगा, नहीं तो प्रेजेंटेशन बराबर बैठेगी नहीं। ओके। जो चीज नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए निकी। Okay. इतना सब जो काम खत्म हो चुका है वो आप नीचे डाल सकती हैं। जैसे ही मैं ओवन से पेस्ट्री निकालती हूँ तभी रणवीर सर आते हैं, कह रहा अर्चना तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तेरा कभी पफ भी नहीं गिरता, लोगों के पफ जो है ऐसे लटके पड़े हैं, गिर रहे हैं। तेरा पफ भी सीधा बन जाता है? कलर भी ठीक ठाक आ जाता है। थैंक यू सर। सुबह उठ के नाश्ते में क्या खाती है तू? मेरठ की नान खटाई खाती हूँ चाय के साथ। मेरठ की नान खटाई वे टिन पे बनती है, डब्बे में, कोयले के साथ। इतना प्यारी नान खटाई बनाती हूँ ना, अगर मैंने दुकान भी खोली ना इतनी चलेगी ना, मैं क्या बताऊँ। फिलहाल मेरी बात सुन, तू अभी शोरबे की दुकान खोल ले। ये जिस हिसाब से तूने ये लगा रखा है ना, ये मेरठ का मंगल बाजार लगा हुआ है। थोड़ा सफाई करो, प्लेटिंग की तैयारी करो। बुद्ध बाजार होता है सर मेरठ में तो। आप भूल गए, बुद्ध बाजार की पैट लगती है ना। अब ये सोच रहे होंगे पैट किसे कहते हैं। इन सर भी लखनऊ के ही हैं, यूपी के हैं वो भी। आपको पता है पैट किसे कहते हैं? बुद्ध बाजार की पैट में चल रहे हो क्या? बिल्कुल। तेरे साथ में रहेंगे तो हमारी भी पैट लग जाएगी, तो फिनिश कर। सारी लड़कियां वही पटती हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.